नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी पूर्व से घोषित कार्यक्रम में आज दरभंगा के श्यामा रेजिडेंसी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के साथ एक प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता के आरंभ में एक छोटा सा और प्रोग्राम था, जिसके तहत दरभंगा के नवयुवक जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए थे, आज उन्होंने उन पार्टियों का हाथ छोड़ करके जन अधिकार पार्टी का हाथ थामा। उसके उपरांत ये प्रेस वार्ता हुआ। आइए सुनते हैं उस प्रेस वार्ता में किन बातों पे चर्चा हुई। और हम बिहार बचाना चाहते हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने और सीटों से बेहतर है, एक मजबूत और नए विकल्प है जो सितंबर में आपको मध्यम बिहार, उत्कृष्ट बिहार, ब्लैकमेलर बिहार नेताओं के द्वारा, भ्रष्ट बिहार, बिहार का मतलब ही बना दिया इन माफियाओं ने राजनीति को, और भोली भाली जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाया, ये आश्चर्य। इन नेताओं को जाके रहना चाहिए। हवाई दौरा बंद करिए और जमीन से विपक्ष को पिकनिक लोग हैं, उनको लगता है कि अभी भी कोई इनको कटोरा में दूध खिला दे। कब तक दूध पिला करके आप पिकनिक हर चीजों में राजनीति, ट्वीट हम इसको गाली देंगे, तुम इसको गाली दो। और सत्ता पक्ष तो अजीब कर दिया। कालिदास और सूरदास में कोरोना वायरस और बाढ़ जैसे मुद्दे को गौन कर दिया इन लोगों ने। मेरा आरोप है या सरकार 12 करोड़ लोगों की दुश्मन है, या राजनीतिक व्यवस्था के लोग हर परिस्थिति में आदमखोर हो चुके हैं। ये कलंक है बिहार के लिए। और साफ है, कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध, यह तीनों बिहार की जनता को कोलैप्स कर चुकी, फिनिश्ड कर दिया। एक दिन में 40 मर्डर, बलात्कार दर्जनों से ऊपर। एक तरफ कोरोना वायरस का डर, दूसरी तरफ बाढ़ का डर, तीसरी तरफ अपराधियों का डर। जनता को मरने छोड़ दिया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष क्वारंटाइन हो गए। बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं, सभी तरह के ऋण माफ करने का कोई निर्णय नहीं, 4 महीना राशन देने का निर्णय नहीं, 20,000 रुपया कॉमन लोगों के अकाउंट में देने का निर्णय नहीं। हम आजादी चाहते हैं। और मैंने पहले कहा कि इस बिहार को 3 साल में रामराज, अकबर राज और अशोक राज की इतिहास के साथ शुरू होगी। बाढ़ से मुक्ति होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे और दुनिया की खूबसूरत और जन्नत बिहार होगा। कुछ पूछना तो पूछे। सीखते हैं, यदि सही मायने में कुछ करना चाहती है सरकार तो समानता का अधिकार दे। बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को अगर अनुकंपा का लाभ दिया जा रहा है, यदि आप कहते हैं, तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सेवकों को अनुकंपा का लाभ क्यों नहीं, उसको भी मिले। आप तो आंख में धूल झोंकने वाली बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के सेवा शर्तों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ देना, लेकिन 100 एक तरफ सरकार इन शिक्षकों को एग्रीमेंट के तहत बहाल कर रखी है। क्या सेवा शर्तों के जो अनुकूल इन्हें अनलाभ मिल रहा है, जब एग्रीमेंट है तो फिर नियोजित को आप हटा करके क्या राजनीति कर रहे हैं?
तो हर चीजों में यह राजनीति करती है। इसलिए मेरा मानना है कि सही माने में रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने जो सरकार की स्थिति है बिहार की जनता को दिखाया, आईना दिखाया, दे रहा है, दुरुस्त आए। कम से कम हिम्मत तो जुटाई रामविलास जी बाहर और कोरोना वायरस पे कहने में कि इनकी जांच की प्रक्रिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। जांच हो ही नहीं रहा, डॉक्टर किसी पेशेंट को छूने को तैयार नहीं है, और जब तक जांच नहीं होती है इनका सरकारी अस्पताल किसी को लेता नहीं है दूसरी बीमारी से भी, और वो मर जाता है। ब्लड सैंपल जांच का तरीका ही नहीं है। वेंटिलेटर मात्र 900 है, तो सरकार 1 लाख जांच कैसे करवा रही है? नाक और गले से जांच होती है, ब्लड सैंपल से नहीं। पहले उन्होंने फीवर जांच करके आंख में धूल झोंका, फिर क्वारंटाइन से आंख में धूल झोंका, और अब ब्लड से आंख में धूल झोंक रहे। एक ही सेंटर पर एक आदमी नेगेटिव हो रहा है, दूसरे जगह वो जांच करा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है। एक आदमी पॉजिटिव हो रहा है, दूसरे जगह जांच करा रहा है तो निगेटिव हो रहा है। ये बिहार सरकार क्या चाहती है? अंत में जब बगहा और अन्य जगहों का लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव कोरोना वायरस के चलते रुक गया, तो जिला परिषद मुखिया का 12 जिलों में चुनाव करने की अगस्त में घोषणा नीतीश सरकार ने क्यों की? क्या आप गरीबों की जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं? क्या आप विधानसभा के चुनाव के लिए इतना उतावला है कि पूरे बिहारियों को मार देना चाहते हैं? जब कहीं इंटरनेट है ही नहीं, पूरा का पूरा 70 लाख लोग बिजली से महरूम है, तो वर्चुअल और डिजिटल कौन देखेगा? और जब वर्चुअल डिजिटल के माध्यम से लोग कुछ जानेंगे ही नहीं, तो लोकतंत्र का बचने का मतलब क्या है? वोट देने के लिए 40% से 30% लोग निकलेंगे, तो जब जनतंत्र अपने महापर्व में नहीं निकलेगा तो क्या लोकतंत्र बचेगा? पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की जो आपकी साजिश रही है वह पर्दाफाश हो। आप वर्चुअल डिजिटल में लगे हैं, रियल का पता आपको नहीं। अरे नसीब जी, ये महाभारत का संजय नहीं है, ये कलयुग का संजय है। बचिए, बचिए नीतीश जी, बचिए, खुद बचिए और जनता को बचाइए प्लीज। मेरा मुंह मत खोलवाइए नीतीश जी। मजाक बना 14-14 किलोमीटर महिलाएं, हमारी बेटी, हमारी माँ और बहनें सोच जाने के लिए कहीं जलमग्न है। रोड पर पानी है पूरा, मकेर से परसा, परसा से अमनौर, अमनौर से मढ़ौरा, मढ़ौरा से पानापुर, पूरा का पूरा बैकुंठपुर। मुझे सोने के लिए ट्रैक्टर पर सोना पड़ा, और इनके लिए शौचालय की व्यवस्था है। मैंने कई बार नीतीश कुमार को कहा कि आप कहां पर राहत चला रहे हैं, कहां आपने जनरेटर दिया, कहां चापाकल दिया, शौचालय दिया। आप सोशल मीडिया पर डालिए ताकि जनता आपको दिखा सके कि यहां कुछ नहीं है। आप आवाज कर रहे हैं तो ठीक नहीं है ना। नीतीश कुमार, पप्पू यादव की चुनौती कबूल करिए। हमने आपको सोशल मीडिया पर लगभग 80 राहत कैंप, 150 चापाकल, 30 से 40 शौचालय और 50 जनरेटर का फोटो भेजा है जन अधिकार पार्टी के द्वारा जो चल रहा है। और लगातार हमारी पार्टी लोगों तक राहत, चूड़ा, सामग्री पहुंचा रही।
आप कहां कर रहे हैं, ये जनता को बताइए। अभी तक दरभंगा बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। आप हर चीजों को राजनीतिकरण करते हैं। जब नियोजित शिक्षक को समानता आप देंगे नहीं, और आप जब चुनाव आया तो नियोजित नाम हटा करके आप 20 लाख लोगों की राजनीति शुरू कर दिए। इससे बड़ा दुष्टा जनरेटर आप लगा दिए 80 HP का 4, और वो पानी निकल ही नहीं रहा। पूरा का पूरा बिल बना रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के राजनेता और यहाँ के नगर निगम। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सत्ताधारी और जो पॉलिटिशियन है पूरा इन्वॉल्व है इस घोटाले में। दरभंगा DMCH का कोई डॉक्टर एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, कोई बीमारी को छूने को तैयार नहीं। ये नर्क अस्पताल बना हुआ है। मिथिला कोशी सीमांचल का एक सबसे बड़ा एम्स, और वहां कोई सुविधा नहीं हो, डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर की बात ना मानता हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। सही माने में रामविलास पासवान जी और चिराग ने आईना दिखाया अपनी सरकार को। क्यों डर रही है नीतीश कुमार की सरकार? आपके घटक जो आपके गठबंधन में है, यदि आज रामविलास पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाढ़ और कोरोना वायरस के हालात अच्छे नहीं है बिहार में,